अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली आई अनाउंस्ड कि मेरी क्लास स्टार्ट होंगी फ्रॉम 10 जून, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोग के इश्यूज़ थे। कुछ स्टूडेंट्स सेफ़ नहीं फील कर रहे थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आउट स्टेशन भी है, बट वी कांट वेट फॉर एवर, सो लेट स्टार्ट विथ समथिंग digitally. So for 10th standard this is an important year, so let's start with algebra. Okay, let's have a look first at the syllabus. अभी ये syllabus in the book 6 chapters, आगे चल के there may be changes, कुछ कम हो जाए कुछ बढ़ जाए, but high chances के first chapter रहेगा. So let's start with the first chapter. Let us understand the chapter. Now before we start with the chapter, let us first clear some basics. बेसिक्स में आता है कांस्टेंट, वेरिएबल. काफ़ी लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा. लेट्स रिवाइज दिस. कांस्टेंट इज समथिंग जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, समथिंग हुज वैल्यू डजंट चेंजेस. इट्स अ नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे कांस्टेंट्स हैं. अगेन इन केस ऑफ वेरिएबल it is something whose value changes, इसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, and it is denoted by alphabets right from A, B, C. Most used is X. Okay, also there is something known as coefficient. Of course it is a constant, but coefficient क्या होता है? Suppose it is 3x 4y something like that. So x के पहले जो नंबर है which is 3 is known as coefficient of x. What is known as coefficient of x? So what will be coefficient of y? It will be 4, right? Let us so basic clear हो गया क्या होता है constant, coefficient और variable. Let us now understand what is the meaning of our chapter, which is linear equation in two variable. Now we have understood what is variable, so let us understand the meaning of the chapter. ठीक है. Now what will be equation जिसके अंदर इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 4, so ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया. y इक्वल्स टू 3, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया. Now what is linear? लीनियर में जो भी हम लोग का वेरिएबल रहेगा, दैट इज x y, इसका जो इंडेक्स है वो 1 रहेगा. इंडेक्स क्या रहेगा, 1, मतलब कुछ नहीं रहेगा. सिमिलरली अकेला रहेगा लाइक x y z एंड सो ऑन. सो इसके अंदर अगर होता है x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स वाई, सो दिस वोंट बी एक्सेप्टेबल, राइट? वो लीनियर नहीं रहेगा. सो ओवरऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. यहाँ पर हम लोग के पास दो वेरिएबल है, दोनों के पावर 1 है, एज वेल एज वी हैव इक्वल्स टू. तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव अ जनरल फॉर्म. एक जनरल फॉर्म होता है विच इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये क्या है, जनरल फॉर्म है. मतलब अगर बेसिक फॉर्म में लिखना है तो ये बेसिक फॉर्म हो गया. अब इसके अंदर वी हैव टू कंडीशंस. मतलब अगर हम लोग को पहचानने बोला गया कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, सो वी हैव टू कंडीशन, दोनों कंडीशन को ट्राई करने का. पहली कंडीशन क्या रहेंगी कि x और y या फिर कोई भी अगर वेरिएबल हो उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. इंडेक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या रहेंगी, a and b. What are a and b? The coefficients of x and y should not be equal to 0. अगर ये 0 हो गया तो वो क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा. So let us solve some of the questions given in our textbook. So linear equation in two variables, ये रहे कुछ questions. Okay, so have a look. ax plus by plus c equals to 0 is the general form of the linear equation in two variable. यहाँ पे क्या है, a and b are not equal to 0 और a b c real number. Real number means all the numbers included. Okay, so a and b not equal to 0.
सो ये सारे क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 4m + 3n = 12। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन mn का पावर 1 है, सो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है। सेकंड कंडीशन a and b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 4 और 3 है, देयरफॉर इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड कंडीशन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे x² है, तो इससे हम लोग की जो फर्स्ट कंडीशन है वो वायलेट होती है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर x और y है, सो फर्स्ट कंडीशन होल्ड्स ट्रू, सेकंड कंडीशन भी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए वी हैव 0 हियर, सो हम लोग की सेकंड वाली कंडीशन वायलेट हो जाती है, सो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग के पास 0 है, सो सेकंड कंडीशन वायलेट होती है, तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x और y डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x⁻⁻1 आएगा, y⁻⁻1 आएगा, which is not linear, so therefore it is not a linear equation. Further यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में x y है, दोनों एक साथ है, which is not acceptable, मतलब वो linear नहीं है, so therefore this is not a linear equation. Okay, so before we move on to further exercise and all, मतलब पूरा चैप्टर पे मूव ऑन करने के पहले let us have a look कि चैप्टर में ओवरऑल है क्या, right? So this chapter consists of 4 parts. Let us divide them into alphabets like A, B, C and D. यहाँ पे A, B और C are related to solving the linear equation. मतलब आप लोग को 2 लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों को सॉल्व करके x, y जो भी वेरिएबल रहेंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी रहेंगी, ठीक है। सो A, B और C में अलग अलग मेथड्स है। Now in A we have to use addition, subtraction, multiplication, division and so on, the basic चीज़ें यूज़ करके उनको सॉल्व करना है। But in B we have to solve it graphically। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफ बना के, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, लीनियर इक्वेशन, दोनों के ग्राफ बनाने हैं, और ग्राफ जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा आंसर रहेगा। इन केस ऑफ C हम लोग को एक पर्टिकुलर मेथड दिया हुआ है विच इज़ क्रैमर्स रूल, काफ़ी इजी है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। इन केस ऑफ डी इन सारे के एप्लीकेशन, मतलब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ डे टू डे लाइफ में यूज़ हो सकता है। सो ये पूरा चैप्टर है, 4 या 5 एक्सरसाइज है एंड इट कंसिस्ट ऑफ दिस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम लोग का ए पार्ट रहेगा, राइट। नाउ ए पार्ट के अंदर भी हम लोग के 2 मेथड है, या फिर वी कैन से 2 टाइप्स, राइट। ना टाइप 1, लेट्स स्टार्ट विथ टाइप 1। अब टाइप 1 के अंदर भी फर्दर टाइप्स है। लेट अस नेम आवर टाइप 1 है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। क्या करना होता है इसमें? कोएफिशिएंट को इक्वेट करना। अब इसके अंदर भी 3 टाइप्स है, सो लेट अस नेम देम टाइप अल्फा। नाउ टाइप अल्फा ऑलरेडी इक्वल, टाइप अल्फा में क्या है? ऑलरेडी इक्वल। अब ये ऑलरेडी इक्वल क्यों नाम दिया हुआ है? आई विल एक्सप्लेन, जस्ट अ सेकेंड। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वी हैव मैनी क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन? 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। सो लेट्स कॉपी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है हम लोग को? 3a + 5b = 26, a + 5b = 22, राइट। यही था ना क्वेश्चन? परफेक्ट। सो अब इसके अंदर वी हैव सम स्टेप्स। पहला स्टेप होता है कि हम लोग को देखना होता है कि कोएफिशिएंट इक्वल है कि नहीं। अगर कोएफिशिएंट इक्वल है तो वो फर्स्ट टाइप अल्फ़ा में चले जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इक्वल है, वी हैव 5b एंड 5b, तो यहाँ पे b का कोएफिशिएंट इक्वल है, राइट ना। कमिंग टू स्टेप 2, हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब ऐड कैसे करना है, ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है?
इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आई हैव सम निमोनिक या एक क्लू बोल सकते हैं या एक ट्रिक बोल सकते हैं, सॉरी. सो अगर अलग रहा तो ऐड, सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट. याद रहेगा. अलग रहा तो ऐड, ए, सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट. अब लेट्स हैव अ लुक एट द साइंस ऑफ 5b. 5b की साइन प्लस, 5b की साइन प्लस, तो दोनों की साइन सेम सेम, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, 3a माइनस a विल बिकम 2a. 5b माइनस 5b, हम लोग ये साइन को नहीं देखेंगे, ये साइन को देखेंगे, राइट. तो 5b माइनस 5b तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू एज इट इज़ 26 माइनस 22 विल बिकम 4, राइट. सो ये हो गया हम लोग का दूसरा स्टेप जिसमें हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. क्या होगा, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a, सो 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, कैंसिल होके क्या बचेगा, 2. सो फाइनली वी गेट a इक्वल्स टू 2. ये था हम लोग का सेकेंड स्टेप कंप्लीट, राइट. अब आते हैं थर्ड स्टेप पे. ना इन थर्ड स्टेप व्हाट वी विल डू, अच्छा ले लो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इनको पहले ही मार्क कर देने का, बट इट्स ओके. सो हम लोग के पास क्या है, a इक्वल्स टू 2. सो हम लोग का थर्ड स्टेप होता है पुट, जो भी मिला है वो, तो हम लोग को क्या मिला है, a इक्वल्स टू 2 इन एनी ऑफ द इक्वेशन. तुम लोग को 1 में पुट करना है 1 में कर सकते हो, 2 में पुट करना है 2 में पुट करो, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू पुट इन दैट इक्वेशन जिसके अंदर नंबर छोटे छोटे हो. सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किस में नंबर्स छोटे हैं, सेकंड वन में. सो आई एम पुटिंग इन इक्वेशन 2. सो क्या हो जाएगा, a की जगह पे 2 प्लस 5b एज इट इज़ इक्वल्स टू 22. बराबर पुट ऐसे करते हैं, जिसकी जगह पुट कर रहे हैं उसकी जगह डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखनी है, राइट. सो दिस विल बिकम, अब यहाँ पे 2 ऐड में है तो वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 5b विल बी इक्वल टू 22 माइनस 2. सो 5b इक्वल्स टू 22 माइनस 2 विच इज़ 20. सो अब यहाँ पे 5b है, राइट. 5b मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई b, तो 5 आ जाके डिवाइड. सो b इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4. सो b इक्वल्स टू 4 मिल गया. सो देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन सॉल्व हो गया. लेट्स हैव अ लुक फिर से ना. हम लोग के चैप्टर में 4 पार्ट है, ए बी सी डी. हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं. ए के अंदर 2 टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2. अब टाइप 1 के अंदर भी 3 टाइप है. टाइप अल्फ़ा हम लोग ने स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है ऑलरेडी इक्वल. क्या नाम है उसका, ऑलरेडी इक्वल. मैं एंड में एक ट्री डायग्राम लाइक दूंगा जिससे तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो वो टेंशन मतलब फिलहाल जो चल रहा है गो थ्रू विद इट. सो ऑलरेडी इक्वल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था टेक्स्ट बुक में, जिसके अंदर 2 इक्वेशन थे, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26. दूसरा था a प्लस 5b इक्वल्स टू 22. सो नाम क्यों ये दिया हुआ है वो समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पे 5b दोनों के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम थे. सो देयरफॉर ऑलरेडी इक्वल, राइट. सो ये था हम लोग का फर्स्ट स्टेप जिसमें हम लोग को देखना होता है कि कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप हो गया. अब सेकंड स्टेप में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है. सो ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हो कि अगर साइंस अलग रही तो ऐड करेंगे, साइन सेम रही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसकी साइन देखनी है, जिसका कोएफिशिएंट सेम है. रिपीट करो, किसकी साइन देखनी है, जिसका कोएफिशिएंट सेम है. तो यहाँ पे सेम साइन थी तो हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट करके फिर सॉल्व किए. सो हम लोग को मिला था a इक्वल्स टू 2. अब a इक्वल्स टू 2 मिलने के बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप जिसके अंदर हम लोग पुट करते हैं. सो हम लोग ने पुट किए a इक्वल्स टू 2. अब कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 या 2, जिसमें ईजी लगे उसमें पुट करो, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि उसमें पुट करो जिसके अंदर नंबर्स क्या हो, छोटे हो. सो इक्वेशन 2 में नंबर्स छोटे थे तो मैंने उसके अंदर पुट किया, दैट्स इट. फर्दर उसको सॉल्व किया तो मेरे को मिल गया a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 4. सो फाइनली लिख देने का कि आंसर है हम लोग का a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 4.
ये था हम लोग का टाइप अल्फा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप बीटा। क्या? टाइप बीटा। अब टाइप बीटा का नाम क्या देंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई वन इक्वेशन। क्या करना होगा? एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ लेट्स पिक अप अ क्वेश्चन। लेट्स हैव अ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है इसके अंदर? x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 एंड वी हैव 3x प्लस, क्या था क्वेश्चन? माइनस 2y इक्वल्स टू 7। माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या है हम लोग का? कोएफिशिएंट देखने का। अब कोएफिशिएंट एक का x, एक का 3x है, दूसरे का 7y और 2y। सो इक्वल तो नहीं है, सो फर्स्ट टाइप अल्फ़ा में नहीं आएगा। टाइप बीटा मल्टीप्लाई वन इक्वेशन, अब ये q है। बिकॉज अगर ध्यान से देखो तो एक 3x है और एक x है, तो अगर मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 3x ऑब्वियसली। So let's take this as equation 1 and this as equation 2. So हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या मिलेगा हम लोग को? 3x प्लस 3 7 ज़ा 21। ध्यान से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 10 ज़ा 30। ये ले लेते हैं हम लोग का इक्वेशन 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो इक्वेशन 2 और 3 को, एक के नीचे एक लिखना है, लिख सकते हैं। सो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये कौन सा हम लोग का इक्वेशन 2 को मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब ध्यान से देखो 3x है, सो अगर ट्रिक याद हो तो अलग तो ऐड, सेम तो सब्ट्रैक्ट। अब 3x कोई भी साइन नहीं है उनके पहले, मतलब प्लस है। प्लस मतलब दोनों की प्लस है तो सेम साइन, सो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस, अब ये साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो माइनस। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सब्ट्रैक्टिंग। 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। 21 प्लस 2, हम लोग ये साइन नहीं देखेंगे, हम लोग ये साइन देखेंगे। सो 21 प्लस 2 इज़ 23y। फर्दर 30 माइनस 7 इज़ 23। अब इसको सॉल्व करना इजी है। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 23 अपॉन 23 कैंसिल, y इक्वल्स टू 1। ओके, फर्दर ये था हम लोग का सेकेंड स्टेप। स्टेप 1 था हम लोग को कोएफिशिएंट को सेम करना था। स्टेप 2 में हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है और फिर सॉल्व करना होता है, जो हम लोग ने कर लिया। अब स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 क्या होता है? पुट। सो लेट्स पुट y इक्वल्स टू 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। अब किस में पुट करेंगे ना? हम लोग का इक्वेशन 1 सबसे छोटा लग रहा है, विच इज़ x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। रिमेंबर कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 2 या 3। सो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ ना। x प्लस 7y, तो y की जगह 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 10। फर्दर लेट्स सॉल्व दिस। 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 10। अब 7 यहाँ पे एडिशन में, वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्शन में, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 7 विच इज़ 3। सो दिस सॉल्व्स आवर क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग को मिलता है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। ओके, लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन। हम लोग का टाइप बीटा था। टाइप बीटा में हम लोग को मल्टीप्लाई वन इक्वेशन, मतलब कोई एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। पहले उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। हम लोग के पास दो इक्वेशन थे। पहला x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, दूसरा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सो व्हेन आई ऑब्जर्व्ड इट, अच्छे से ध्यान से देखा तो पता चला कि पहला x, दूसरा 3x। तो अगर x को मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो इट विल बिकम 3x। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। फर्दर ट्रिक से देखना है दोनों की साइन। दोनों की साइन अगर सेम तो सब्ट्रैक्ट,
अलग तो ऐड, दोनों की साइन सेम थी तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, तो y की वैल्यू 1 आई। फर्दर मैंने वही y की वैल्यू को पुट किया, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 सिंपल था तो मैंने उसमें पुट किया एंड आई गॉट दी आंसर। ठीक है, अब आता है टाइप गैमा। कोई भी टाइप नाम ले सकते हैं, अपन लेते हैं टाइप पाई ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा पाई, एक्चुअल में गैमा आता है बट फॉरगेट इट। ओके, सो टाइप पाई के अंदर क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन। क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं है। ओके, बेसिकली उससे रिलेटेड फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, सो मैं ये टाइप फ़िलहाल नहीं करा रहा हूँ। जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो मैं कराऊँगा, बिकॉज अगर नहीं आया तो कराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, लेट्स हैव अ लुक के किड्स को कौन से टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन तो सॉल्व हो गया, सेकेंड वन सॉल्व हो गया, थर्ड वन कौन सा टाइप आएगा, 2x ऑलरेडी सेम है तो इट इज़ टाइप अल्फ़ा। फोर्थ वन 5m माइनस 3n है और m माइनस 6n है, तो अगर m को ध्यान से देखें तो सिर्फ एक इक्वेशन सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये बीटा से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन में वी हैव 5x एंड x, तो x को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, सो अगेन ये बीटा से सॉल्व हो जाएगा। सिक्स्थ वन में अगर देखो, ओके सिक्स्थ सॉल्व कर सकते हैं राइट ना। ओके, लेट्स सॉल्व द सिक्स्थ वन। क्या है क्वेश्चन, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3 एंड दस। ओके, ये फिलहाल नहीं कर रहे हम लोग। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन 6 विच सेज 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3, और दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 11/4। 2x प्लस 1/4 y इक्वल्स टू 11/4। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, डिनोमिनेटर में 3 है, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 3। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग का 3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ x ओनली। सेकेंड में 3 y से मल्टीप्लाई तो 3y हो जाएगा, और फर्दर 10/3 है तो 3 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 10 विल रिमेन। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एनी आइडिया, क्या है डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी रिमेंबर दिस, काफ़ी सारे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहा उससे मल्टीप्लाई करने का या उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। ओके, सो 4 है तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x प्लस 1/4 है तो 4 कैंसल, सिर्फ y बचेगा। फर्दर वी हैव 11/4 तो 4 कैंसल, सिर्फ 11 बचेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई कौन सा टाइप है, टाइप अल्फ़ा है या टाइप बीटा है। हैव अ लुक ना, दोनों वेरिएबल्स को देखो, x और 8x है और दूसरा वाला 3y और y है, सो इजीली समझ में आता है कि टाइप बीटा है, क्योंकि अगर अल्फ़ा होता तो सेम हो जाता, सेम नहीं है, टाइप बीटा है। अब आई हैव टू चूज़, मेरे को x को इक्वल करना है या y को इक्वल करना है। अगर x को इक्वल करने जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, और अगर y को इक्वल करने जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो 3 छोटा नंबर है, सो लेट्स गो विथ इट। सो इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई 2
या इक्वेशन 2/3। समझा ना क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग को दोनों को 3/3 करना है। सो ये हो जाएगा 3 8 = 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 11 = 33। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के नीचे ही हम लोग इक्वेशन 1 को लिख देते हैं, विच इज़ x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। ओके, सो ये था हम लोग का इक्वेशन 1। अब ये था हम लोग का फर्स्ट स्टेप जिसमें हम लोग को इक्वेशन को कोएफिशिएंट को इक्वेट करना था। कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए, दोनों भी 3y हो गए। सो आता है सेकेंड स्टेप जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। नाउ वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट। कैसे पता चलेगा? दोनों की साइन देख के, साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट, अलग तो ऐड। दोनों की साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, व्हाट इज 24 माइनस 1? सिर्फ x है मतलब 1। सो 24 माइनस 1 इज 23x, 3 कैंसिल। व्हाट इज 33 माइनस 10? 23। ठीक है, सो सिंपल। सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। अगेन 23x मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 23/23। सॉल्व करोगे तो 1। ये था हम लोग का सेकेंड स्टेप जिसमें हम लोग को x की वैल्यू मिली। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? पुट। सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। अब कौन से इक्वेशन में पुट करूँगा? लेट्स हैव अ लुक। हम लोग के पास कितने? 3 इक्वेशन है शायद, या 1 2 एंड 3। इसमें सबसे छोटे नंबर्स किस में है? आई गेस 1 में। सो लेट्स गो विद इट, विच इज़ x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो क्या है हम लोग का इक्वेशन 1? क्या है इक्वेशन 1? x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। x की जगह क्या आएगा? 1, क्योंकि हम लोग पुट कर रहे हैं 3y इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3y के साथ 1 है, 1 प्लस में है, वहाँ जाके माइनस। सो 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 1। सो 3y इक्वल्स टू 9। अब 3y मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय y, सो 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 9/3। इसको सॉल्व करेंगे, सो y की वैल्यू क्या मिलेंगे हम लोग को? y इक्वल्स टू 3, राइट। सो हम लोग का फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3, राइट। अब हम लोग का टाइप 1 था, अब टाइप 2 की बारी। सो टाइप 2 भी कर लेते हैं, छोटा सा है और सिंपल है, टेंशन मत लो। सो लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर लेते। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। सो पहले वाले के अंदर डिनोमिनेटर में 3 था, सो वे मल्टीप्लाई बाय 3। सो हम लोग को मिला x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। सेकेंड वन के अंदर डिनोमिनेटर में 4 था, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई किए, 2 इक्वेशन मिले। अब आइडेंटिफाई करना था कौन से टाइप का है, अल्फ़ा या बीटा। उससे पता चला बीटा है, बिकॉज ऑलरेडी इक्वल नहीं है। सो इक्वेट करना था कोएफिशिएंट, या तो फर्स्ट को 8 से मल्टीप्लाई या तो सेकंड को 3 से। हमने सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किए। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग ने डिटरमाइन किए कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एंड सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1। सो द थर्ड स्टेप इज पुट, विच जिसमें हम लोग ने x की वैल्यू 1 को किस में पुट किए? इक्वेशन 1 में। सो पुट करने के बाद हम लोग को मिला y इक्वल्स टू 3। दैट वाज आवर फाइनल आंसर। अब आता है सम टाइप 2। अब अल्फ़ा बीटा हो गया, उसमें पाई भी था, बट उसको जाने दो, वो यूज़ नहीं आ रहा है। सो फिलहाल यूज़ नहीं है, जब यूज़ आएगा सो वी विल स्टडी। नाउ इन टाइप 2 लेट्स अंडरस्टैंड इट एज, लेट्स नेम इट एज स्पेशल 1। अब स्पेशल 1 याद रख सकते हो, या फिर रिपीट होता है ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। अब भी समझ में आएगा, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स टेक द क्वेश्चन। 7 और 8 को ध्यान से देखो, क्या सिमिलैरिटी है दोनों।
दोनों इक्वेशन को देखो 7th क्वेश्चन के 99 101 101 99, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 99 101 101 99। 8th क्वेश्चन को भी देख लो क्या हो रहा है इसमें 49 57 57 49। सो एक क्वेश्चन को ले लेते, लेट्स टेक 7th वन, उसमें बड़े बड़े नंबर्स है, मैं वो सॉल्व कर लेता हूँ। 8th वन आप लोग कर लेना। अच्छा बाय द वे 3rd 4th और 5th आप लोग के होमवर्क है। 7th मैं करा रहा हूँ, 6th मैंने करा दिया है, तो 8th भी आप लोग का होमवर्क करेगा। ओके 7th वन में 99 101 101 99 499 और 501 देखते हैं। सो क्वेश्चन है 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, और दूसरा था 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501, बराबर। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखा तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है। स्पेशल ट्रिक क्या बोलती है, ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ऐड। पहले क्या करना है, ऐड करना है, फिर क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, ऐड। हमेशा ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया है इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है ऐड स्टार, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर सिंपल ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ऐड ऐसा रट लो। ओके सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, ऐड। सो लेट्स ऐड देम। अगर ऐड करेंगे 99 प्लस 101 कितना होगा 200, सो 200x 101 प्लस 99 अगेन 200 इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1000 ना। अच्छा ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ऐड हो गया। अब डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करेंगे, 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000, सो 200 से डिवाइड करेंगे, 200 200 याद, अच्छा नहीं समझा तो ये याद रखना जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करना। सो डिवाइड बाय 200, जब 200 से डिवाइड करोगे सो क्या मिलेगा, x प्लस y, क्योंकि 200 200 कैंसिल हो जाएगा, अगेन इन दिस केस 200 200 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 200 क्या मिलेगा, 2 5 से 10, सो इट इज 5। समझा कि नहीं समझा, ओके सो लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 3। फर्दर अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ऐड। अब इसके अंदर हम लोग का ऐड हो गया है, डिवाइड भी हो गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट। सो हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो पहले लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो क्या आएगा 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। सो लेट्स चेंज द साइन, ये माइनस 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 सब माइनस हो गया। 99 माइनस 101, अब इसमें 101 बड़ा नंबर है जिसकी साइन माइनस है। बाय द वे 101 माइनस 99 तो 2 आएगा, बट 101 बड़ा नंबर है तो -2 आएगा। फर्दर 101 माइनस 99, अब इसके अंदर 101 बड़ा नंबर है जिसकी साइन क्या है, प्लस है, राइट। सो प्लस रहेगा। फर्दर व्हाट इज 501 माइनस 499, अगेन 2, बट 501 बड़ा नंबर है तो आंसर माइनस में रहेगा। ओके अब ये था हम लोग का थर्ड स्टेप, डिवाइड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के बाद क्या करना है, अगेन डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखो, इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से कर सकते हो या फिर -2 से कर सकते हो, एज यू विश। आई प्रेफर डिवाइडिंग इट बाय -2। जब इसको -2 से डिवाइड करोगे सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट पार्ट में -2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट x। सेकेंड पार्ट में +2 है, सो डिवाइड -2 से करोगे तो क्या मिलेगा हम लोग को,
माइनस वाई बराबर -2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस बचेगा। अगेन यहाँ पे -2 कैंसिल और सिर्फ 1 बचेगा। सो लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन 4। अब हम लोग का लास्ट स्टेप क्या है, ऐड। सो वी हैव इक्वेशन 3 जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, इक्वेशन 4 जो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। सो लेट्स सॉल्व देम, ठीक है। नाउ जस्ट अ सेकेंड, वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इनको क्या करना है, ऐड करना है। लेट्स ऐड देम, एडिंग 3 एंड 4 ऐड करोगे, व्हाट विल हैपन, x प्लस एक्स 2x, बाय कैंसिल, 5 प्लस 1 6। अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x, सो x इक्वल्स टू 6/2 विच विल बिकम 3, राइट। सो ये मिली x की वैल्यू एज 3। फर्दर लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप हम लोग का x इक्वल्स टू 3 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। लेट्स पुट x इक्वल्स टू 3 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। आई विल पुट इट इन इक्वेशन 4 विच सेज x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 1 था, राइट। सो x की वैल्यू 3 से हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 3 प्लस में है, सो वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 3 which will become minus y equals to -2, minus minus cancel, we get y की value as 2, so that solves the sum। हम लोग को x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू 3 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई, that's it। so let's revise this question, important one। हम लोग का सम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका नाम दिया था स्पेशल 1 या फिर रिपीट 1, जिसके अंदर नंबर्स रिपीट होते हैं 99 99 101 101, राइट। सो 99 99 101 101 ऐसे रिपीट होते हैं। सो ऐसा अगर हम लोग को क्वेश्चन दिखता है सो हम लोग उसको स्पेशल 1 या रिपीट 1 बोलते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव सम स्पेशल ट्रिक, ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ऐड, ऐसा याद कर लो, ठीक है। पहले हम लोग ने ऐड किए, सो हम लोग को ऐसा कुछ मिला, फिर उसको डिवाइड किए। अब डिवाइड किससे करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है, 200 रिपीट हो रहा था तो हम लोग ने 200 से डिवाइड किए, सो हम लोग को ये इक्वेशन मिला, राइट। फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो हम लोग ने उसको सब्ट्रैक्ट किया। अब जब सब्ट्रैक्ट किया सो 99 माइनस 101, 101 बड़ा नंबर था इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आई, सेकेंड में बड़ा नंबर 101 है उसकी साइन प्लस है तो +2, थर्ड वन 501 बड़ा नंबर है जिसकी साइन ये है माइनस है, सो अगेन -2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइड करो। अब डिवाइड किससे करते हैं, जो पार्ट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे -2 रिपीट हो रहा था, ऐसा याद रख सकते हो। सो डिवाइड बाय -2, सो ये आया x, ये आया y। जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो जो भी साइन रहेंगी वो चेंज हो जाएंगी, माइनस रहा तो नहीं आएगा, रहा नहीं रहा तो आ जाएगा, रहा तो नहीं आएगा, राइट, ऐसा याद रखो। ओके, लास्ट स्टेप था ऐड करना है, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दोनों को हम लोग ने ऐड किया। ऐड करने के बाद सॉल्व किए तो हम लोग को x की वैल्यू 3 मिली। अब x की वैल्यू 3 को कोई भी इक्वेशन में पुट करो, 1 2 3 एंड 4। मेरे को फोर्थ ईजी लगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, मैंने उसमें पुट किया और आंसर आ गया। अगर किसी को फोर्थ थोड़ा टफ लग रहा है और थर्ड में पुट करना है, सो देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, राइट। सो x की वैल्यू क्या है 3, सो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब 3 यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे जाके माइनस, सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 विच इज़ 2, ठीक है। सो किस में भी पुट करो आंसर सेम आएगा। That's it for now. Stay tuned for next part of the chapter. Thank you.